म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए अब चलते हैं हिमांशु कंसल के पास जो अपने सवाल के साथ रेडी है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है आपके? ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया। क्या करते हैं आप? सर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? अच्छा। हाँ जी। क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने? शुरू भी कर दिया? हाँ जी सर, मैंने 5000 तो मैंने L&T मिड कैप फंड ग्रोथ में लगाए हैं और 5000 ही मैंने SBI ब्लू चिप फंड में लगाए हैं, वो भी एक ग्रोथ फंड ही है। ओके। सर इसके बारे में राय चाहिए थी मुझे कि इस मतलब मेरा 5-6 साल का नजरिया, उससे पहले तो मैं निकालूंगा ही नहीं। पहली बात तो हिमांशु, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत कम स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं और इसलिए आप एक रोल मॉडल हैं और अपने जितने दोस्त हैं उनको सबको बताइएगा कि यही करा कीजिए, ठीक है? अब ये जो दो आपकी स्कीम्स हैं इस पर भी राय ले लेते हैं पूनम की। पूनम, ये दो स्कीम्स लिए इन्होंने, 5 इयर्स का इनका व्यू है। मैं तो यही कहूंगा इनसे कि 5 ही साल क्यों, इससे भी लंबा अगर कर सके हिमांशु तो करते रहिएगा। अभी आपकी नौकरी लगेगी, आपकी सैलरी और बढ़ेगी। 5 इयर्स मिनिमम है, लेकिन इसको बढ़ाइए, 10, 15, 20 साल भी करिए तो अच्छे खासे पैसे बना पाएंगे आप। ये दो स्कीम्स ठीक लगती हैं आपको पूनम? दोनों बेहतरीन स्कीम है अपनी अपनी कैटेगरी में। L&T मिड कैप कैटेगरी की एक स्कीम है जो अग्रेसिव स्कीम है और SBI ब्लू चिप तो पुरानी फंड है और लार्ज कैप में निवेश करती है और सेफ भी है। दोनों में बने रहे। हिमांशु का जो नज़रिया और जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो स्टूडेंट है और इनके धीरे धीरे गोल्स, जो भी लक्ष्य इनके जीवन के होंगे वो मे बी 5-5 साल में आएंगे। तो ये फिलहाल 5 साल का नज़रिया रखें, मगर अपने हर लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक एक निवेश को जोड़ दें। जैसे कई लक्ष्य इनके अभी दूर होंगे, फॉर एग्जाम्पल इनके अभी बच्चे होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, उनकी पढ़ाइयां होंगी और खुद का रिटायरमेंट होगा। इस तरीके के जो बेसिक गोल्स जो हर एक की लाइफ में आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ एक एक निवेश को जोड़ दें और जब भी जो निवेश का जितना होराइजन है उस हिसाब से प्लानिंग करें। चलिए, एक SMS भी आया हमको सलोनी का, हरियाणा से हैं ये लिखती हैं कि 23 साल की हैं ये और इनकी पर्सनल सेविंग इस वक्त 60,000 रुपये हो चुकी है और जानना चाहती हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कितने लंबे समय के लिए। गोल बड़ा तय है इनका, ये अपना खुद का एक घर खरीदना चाहती है। कितनी अच्छी बात है। देखिए पूनम के यंग उम्र में अब लोग गोल प्लानिंग कर रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारी सोसाइटी में, अब ये चेंज हो रही है खासकर यंग लोगों से। तो इनको बताइए कि ये 60,000 जो है कहाँ इन्वेस्ट करें। विवेक जी, आपने एकदम ठीक कहा कि यंग बच्चे ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं अभी, और जो सलोनी की सेविंग्स हैं 60,000, मैं मानती हूँ ये खुद की इनकम से नहीं होगी। हो सकता है खुद की इनकम से भी हो, बट काफ़ी हार्ड अर्न्ड होगी। तो मैं नहीं चाहती कि ये एक साथ एक मुश्त मार्केट में निवेश करें क्योंकि मार्केट्स अभी काफ़ी पीक पे हैं और वोलेटाइल भी हैं। तो ये जो एक मुश्त रकम है ये किसी लिक्विड फंड में पार्क कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC लिक्विड फंड में पैसा पार्क कर दें और वहां पे एक मैंडेट दे दें सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का कि हर महीने 10-10 हज़ार रुपए ये इक्विटी HDFC की ही दूसरी स्कीम जो अग्रेसिव इन नेचर हो, जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होगा। तो 6 महीने के अंदर इनके पैसे धीरे धीरे हर महीने ट्रांसफर हो जाएंगे ताकि इनको एक एवरेजिंग भी मिलेगी 6 महीने की मार्केट की, और फिर इसमें आप लंबे समय तक बने रहें और इसमें आपको कम से कम 20% जितने रिटर्न मिल सकते हैं। और इन्हें घर कब बनाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्हें कितने समय तक इसमें निवेश रहना है। आइए चलते हैं, अभिजीत ढेरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। 24 साल के हैं ये अभिजीत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये था, मैं आप 24 ईयर का हूँ, MNC कंपनी में मैं काम करता हूँ जी। पर मंथ मैं 5,000 SIP में डालता हूँ। मेरा मोतीलाल ओसवाल का 1,000 का पर मंथ जाता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 2,000 का है और एक्सिस फंड में 2,000। ऐसा पर मंथ मैंने 1 साल से मैं निवेश कर रहा हूँ। मुझे जानना था कि मैंने ये सही प्लान लिया है या फिर मैंने कोई गलती की है इसमें। और अगले 25 ईयर्स में मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मैं 2 करोड़ का टोटल
कॉर्पस बना सकूं। तो ये सही है ना मेरा प्लान, या फिर मैंने गलत चूज किया? एक बात तो अभिजीत ख्याल रखना, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। 24 साल में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, 25 साल का होराइजन है आपका, और 2 करोड़ आप चाहते हैं। मेरे ख्याल से जरूर बनेंगे, लेकिन शायद केवल 5,000 डालने से ना बने। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, जैसे आपकी इनकम बढ़े, और वो बढ़ेगी, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी लाइफ में। लेकिन ये जरूर कोशिश करते रहिएगा कि जितना और इसमें डाल सके जरूर डालते रहिएगा, ठीक है? जैसे जैसे साल बढ़े। लेकिन ये 3 स्कीम्स कैसी हैं, ये पूनम से पूछते हैं। पूनम, ये 3 स्कीम्स आपको ठीक लगती हैं? क्या इसमें बने रहें कि क्या किसी इसमें एक से निकलें? तीनों स्कीम्स ही बहुत अच्छी हैं, मगर इस पूरे पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन मिड कैप के ऊपर है। एक्सिस भी मिड कैप कैटेगरी का है, HDFC भी मिड कैप कैटेगरी का है, और मोतीलाल सिलेक्ट फोकस एक मल्टी कैप टाइप का फंड है। तो आप मोतीलाल ओसवाल में बने रहें, और बाकी 2 में से सिर्फ एक में भी रहेंगे तो चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, मगर ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कई बार नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम डिफरेंट कंपनीज में कर लेते हैं, तो वो रिव्यू करना और उसको मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरीज की करें ना, नंबर ऑफ फंड्स की करें, तो इसमें बने रहें और लॉन्ग टर्म तक अपना बिना पैनिक हुए, बिना मार्केट को देखे हुए कंटिन्यू करें अपना निवेश। मैं मानती हूं कि अगर मैं मार्केट का 15 साल का भी रिटर्न के हिसाब से प्रोजेक्टेड कैलकुलेट करूं, तो ये बहुत आराम से 25 साल में 3 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 3 करोड़? जी बिल्कुल। 5,000 अभी जिस तरह से डाल रहे हैं, बन सकता है। दैट्स द पावर ऑफ एवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग। यस यस। बड़े खुश होंगे आप अभिजीत ये सुनकर। आप तो 2 की बात कर रहे थे, पूनम ने तो आपको 3 दे दिए। कहाँ रहते हैं आप? पुणे में सर। पुणे में? तो आइए दिल्ली आइए, नहीं तो बॉम्बे जाइए और पूनम जी को एक अच्छी ट्रीट दीजिए, ठीक है? जरूर जरूर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके।